हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब थोड़ी सी तो दिक्कत चल रही है तबीयत में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, सर्दी बढ़ गई है। इस वजह से थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब हो गया और हल्का सा फीवर भी आने लग गया है। पता नहीं क्या हो रहा है, ये शायद मौसम बदलने की वजह से ही हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत बॉडी में चल रही है। तो इस वजह से काम करने में और पढ़ने में भी ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि तबीयत सही ना हो तो चीज़ काम कोई भी करने में मन ही नहीं लगता। जबकि इस टाइम मैंने यही सोचा था कि मेरे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मुझे वो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उसी सब्जेक्ट को लेके करूँगी, चाहे पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाऊँ। तो फ़िलहाल की मेरी स्ट्रेटजी यही है कि नए सब्जेक्ट ना उठा के, या फिर जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे मुझे इंटरेस्ट कम आता है, वो ना उठा के मैं इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट उठाऊँ, ताकि मेरा कोर्स पीछे ना रहे और मैं दिन को वेस्ट भी ना कर पाऊँ। तो मुझे ये स्ट्रेटजी अपने लिए सही लग रही है, इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। सबका लंच वगैरह मैंने बना दिया था, सब अपने अपने स्कूल और ऑफिस चले गए थे। उसके बाद में मुझे घर का काम निपटाना था, क्योंकि आज सुबह में से उठा नहीं गया, तो इसलिए आज मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की मॉर्निंग वाली। उसके बाद में मैं घर के काम में लगी थी, तो मैंने सोचा पहले घर का काम निपटा दूँ, फिर अच्छे से फ्री होकर बैठूँगी, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में। तो ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो पानी भी बहुत ठंडा लग रहा था बर्तन वगैरह धोने में। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे धीरे करो चाहे जल्दी करो। तो उस हिसाब से मैं काम करने लगी थी। तो आज मुझे मशीन भी लगानी थी, लेकिन तबीयत की वजह से और ठंडा पानी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने मशीन स्किप कर दी। मैंने सोचा कि 1-2 दिन बाद लगा लूँगी। हालाँकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में धोने के लिए, और अगर रेगुलरली उन्हें ना धो तो बढ़ते जाएँगे, और फिर लास्ट में जब इकट्ठे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हफ़्ते में 2 से 3 बार मशीन लगा ही दूँ, और कई कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, ताकि मशीन में ज़्यादा बर्डन ना पड़े, मतलब कि मुझे भी और मशीन को भी, दोनों को। पिछले 2 से 3 दिन मैं अपनी ननद के घर चली गई थी, तो हो सकता है कि मुझे वहाँ पे थोड़ी बहुत हवा लगी हो आने-जाने में, क्योंकि हम लोग बाइक से ही गए थे, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हवा भी चल रही थी। तो इसी से ही मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और थोड़ा-सा टाइम भी चला गया है जिसमें मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन चलता है कई बार, क्योंकि सारी चीज़ें रेगुलर वही होती रहती है, तो मन भी अजीब-सा हो जाता है थोड़ा-सा। उसको भी नया फ़ील कराने के लिए हमें चेंजेस करते रहने चाहिए। जैसे भी आपको पसंद आए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करते रहना चाहिए। नहीं तो एक ही लाइफ़ अगर चलती रहेगी तो बोरियत बहुत जल्दी हो जाती है, और इसलिए फिर उन रेगुलर वाली चीज़ों को करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो इसके लिए चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज शाम को मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए थे। हालाँकि मुझे ये बहुत ही कम पसंद है, ना के बराबर। शायद मैं ही 2, 4, 5 जनों में होंगी जिसको आलू के पराठे ना पसंद है। बाकी सब लोगों को ज़्यादा ही पसंद आते हैं आलू के पराठे। हम जब बाहर भी कहीं घूमने जाते हैं तो ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी ढाबे या होटल पे, और साथ में सबको पसंद भी आते हैं नाश्ते में। तो मुझे बहुत मुश्किल होता है इसको खाना, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं मजबूरी होती है, क्योंकि बाहर गए हैं तो कुछ मिल नहीं सकता, और घर पे तो मैं थोड़ी बहुत कुछ और रखा होता है या कुछ और बनाना होता है वो बना लेती हूँ अपने लिए खाने के लिए। पिछले कुछ महीनों में मैंने अपने आप में एक अच्छा बदलाव भी देखा है, जैसे कि नियम से काम करना। पहले आलस वगैरह आ जाता था, चीज़ों को छोड़ देती थी, आगे पीछे कर लेती थी। लेकिन अब जब से स्टडी स्टार्ट की हुई है एकदम सीरियस होके, तब से मैं चीज़ों को एकदम रेगुलरली नियम के साथ करना जान गई हूँ, कि किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना और कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलना है। क्योंकि जब हम कोई बड़ी चीज़ करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि छोटी-छोटी चीज़ों से कहाँ से हम समय चुराएँ और उस समय को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें। तो छोटे-छोटे बदलाव हमारी लाइफ के हमारे खुद के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, साथ में घर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जिसको करके हम अपने डे को फुल्ली सैटिस्फैक्शन वाला डे बना सकते हैं, बिल्कुल वेस्ट किए बिना और अपनी पसंद की चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व करके। तो फ्रेशन अप होके नहा धो के अच्छे से दवाई वगैरह मैंने खा ली थी, और अपना खाना भी खा लिया था।
लेकिन खाना मैंने इतना हैवी नहीं करा था क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था, और हैवी कर लेती तो मैं फिर आलस आने लग जाता और सो जाती, इसलिए मैंने खाना लाइट किया क्योंकि मुझे पता था सुबह पढ़ाई हुई नहीं है, इस मुझे अब तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे मैं लेके थी अपना फेवरेट सब्जेक्ट को लेके बैठी थी, हिस्ट्री को, और साथ साथ में जो प्रीवियस नोट्स मैंने बनाए थे उनका भी रिवीजन कर रही थी, क्योंकि 2 से 3 दिन जब मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर चली गई थी तो थोड़ा सा गैप हो गया था, और अब तबीयत, तो अब मेरे पास कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं, इसलिए फिर मैं रिवीजन के साथ में अपना फेवरेट सब्जेक्ट को ही उठाई थी।